वेलकम टू चैनल एसएचएम पाठशाला। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। ट्रायंगल में पार्ट सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है ट्रायंगल के बेसिक सिमिलरिटी के बारे में बताया है और 6.1 कवर करवाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो है, आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का थ्योरम है, यानी ये ट्रायंगल का पहला थ्योरम है जिसको हम लोग थ्योरम फर्स्ट, इस थ्योरम का नाम क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको शॉर्ट में कहेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और इसी चीज को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग थेल्स थ्योरम सीख रहे हैं, जैसे बीपीटी सीख रहे हैं। तो इस चीज को बहुत ही सीरियसली हम लोग समझेंगे। ये थ्योरम होता है, इस थ्योरम को थोड़ा सा याद रखना होता है और इसके रिजल्ट को याद रखना होता है। आगे हम लोग पूरा का पूरा जितना भी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इसी एक थ्योरम पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो थ्योरम क्या है और कैसे इस चीज को प्रूव करना होता है। तो थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो और उसके जो है पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो उसके जो दो साइड्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और यहाँ पर ये जो है ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है। तो बोला जा रहा है कि ये BC के पैरेलल जो लाइन खींची जा रही है ट्रायंगल को जहां दो पॉइंट पे डिवाइड इंटरसेक्ट करेगी, जिसमें जिस पॉइंट पे कट करेगी, वो पॉइंट का जो रेशियो होगा, मतलब जो साइड इधर जितने पे कट करेगी वही इतना ही इधर भी होगा। तो इसी चीज को हम लोगों को समझना है। तो थ्योरम को जो है आप हिंदी में भी देख पा रहे होंगे, थ्योरम को आप हिंदी में भी देख पा रहे होंगे और इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इस चीज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गिवन, हमको दिया क्या गया, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है बोर्ड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हमने बोला कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC, अपने तरफ से मान लेंगे कि एक ट्रायंगल है ABC इन विच DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC and intersect at the line AB and AC at D and E respectively। मीन्स एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें हमने एक पैरेलल लाइन DE खींचा है BC के, और वह पैरेलल लाइन AC को पॉइंट D पर और AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। ये हमको दिया हुआ, तो ये गिवन में लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना हमको। तो लिखेंगे टू प्रूफ AD अपॉन BD, यानी AD अपॉन BD या DB और AC अपॉन CE या EC, जो भी लिखना है, AE अपॉन EC। तो इस चीज को टू प्रूफ में लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल व्यू कि किस तरीके से इसको लिखना है। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो ये ट्रायंगल यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इस ट्रायंगल को दिया गया है और इसी चीज को मैं ऊपर यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल है। इसकी एक पैरेलल लाइन है जो कि DE है, तो DE को भी हमने यहाँ पर खींच दिया है, DE खींच दिया है। इस ट्रायंगल को हमने इरेज कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी क्या क्या हम चीज इसमें कर रहे हैं, यानी जो भी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को क्या देखना है कि B को E से मिलाया जा रहा है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए इसको जो है बोल्ड लाइन से ना मिला के डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं। तो B से E को मिला रहे हैं और साथ ही साथ C को D से मिला रहे हैं, C को D से मिला रहे हैं। तो इसी चीज को इसमें हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इस चीज को हम लोग कि ज्वाइन, क्या लिखेंगे, ज्वाइन BE, B क्या लिख रहा हूं, BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। और क्या किया हमने, जो AC है उस पे एक परपेंडिकुलर हमने खींचा हुआ है जिसका नाम हमने बोला है PE। क्या नाम बोला है, PE। ये इस पे एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम हमने बोला है PE। इसी तरीके से जो AC है इस पे एक परपेंडिकुलर हमने दूसरा खींचा है जिसका नाम हमने
डी क्यू लिख दिया है। क्या लिख दिया? डी क्यू। ये डी क्यू हो गया। तो इस चीज को भी यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ड्रा ईपी, ईपी, ये ईपी है, परपेंडिकुलर एसी, सॉरी एबी, एंड इसी तरीके से इधर भी लिखेंगे डी क्यू परपेंडिकुलर एसी, एसी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम फिर से बता रहे हैं, यहां से हमने सी से डी को मिला दिया और बी से ई को मिला दिया। इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा ज्वाइन बीसी, बीई एंड सी डी। फिर हमने बोला कि यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन हमने किया कि ए बी के परपेंडिकुलर एक खींचा है जिसका नाम पीई है, और एक एसी का परपेंडिकुलर खींचा है जिसका नाम डी क्यू है। तो इस चीज को भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर प्रूफ लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। चलिए प्रूफ में देखते हैं कैसे इस चीज को प्रूफ करना है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। प्रूफ समझने से पहले दो चीजें मैं बताता हूं, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप कॉपी में अपने लिख लीजिए, वीडियो बैक करके भी आप देख पाएंगे। चलिए प्रूफ में हम लोगों को लिखने से पहले एक चीज समझना। जैसे हमने मान लीजिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर ए बी सी। मतलब इसका मतलब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। तो इस पूरे चीज को ना लिख के हम शार्ट में लिखेंगे ए आर ए बी सी, ब्रैकेट में लिखेंगे। या इसी चीज को अलग अलग बुकों में ऐसे भी मिल सकता है कि ए आर और यहाँ ट्रायंगल का सिंबल मिल जाए ए बी सी, बट एनसीईआरटी इस तरीके से भी देती है, तो हम लोग इस तरीके से ही इसको लिखेंगे। और दूसरा वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर इस तरीके को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये मेन पॉइंट था जिसको आप नोट करके लिखेंगे, कहीं ऐसा लिखा है तो उसको हम इस तरीके से भी एरिया ए बी सी लिख सकते हैं। दूसरी बात याद रखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इस प्रूफ को लिखने के पहले ये आपको एक्स्ट्रा लिखना है, मतलब इस प्रूफ में नहीं लिखना है, उसको अगले से लिखना है, कहीं पर साइड में लिखना है, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है। तो इसमें हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना लिया, ये कोई जो है ट्रायंगल बना लिया, यहां से ऐसे, ये ऐसे ट्रायंगल बना लिया हमने, मान लीजिए ये यहां गया और यहां ये है, और ये इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है। अब यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस खींच दिया, ये जो है, ये जो ट्रायंगल है इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो यहां से गिनेंगे क्योंकि ट्रायंगल का जो पार्ट है यहीं तक दिया था, ये चीजें हम लोगों ने बढ़ाया है, तो ये इसका हाइट, यहाँ पर ये हाइट हो जाएगा इसका, ये एच है, और बेस इसका यहां से लेकर यहां तक होगा। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई अगर इधर भी कोई ट्रायंगल हमको, इसी में अगर कोई ट्रायंगल हम यहां से फॉरवर्ड कर देते, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें भी हाइट यही होता, इसमें भी हाइट यही होता, और यहाँ पर हम लोगों का बेस यहां से लेकर यहां तक हो जाता। इस चीज को समझना है कि जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट होता है, जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट होता है, वह ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है, वह ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, और इस चीज को आप लिख लीजिए कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। इस चीज को आप हिंदी में लिख लीजिए कहीं पर भी। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफमेंट। तो प्रूफमेंट में इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें हम लोगों को समझना है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ देखना है एक ट्रायंगल जिसका नाम जो है हम बता रहे हैं यहाँ से ए डी ई, ए डी ई। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला यहां से लेकर ये ऐसे, इसका ट्रायंगल का एरिया। तो क्या होगा, इसका बेस क्या है, तो 1/2, और बेस क्या है यहां से एडी है, बेस एडी है, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, पीई है, परपेंडिकुलर हाइट पीई है। तो ये हो गया। इसी तरीके से एरिया लिखना है, यहां पर इस चीज को प्रूफ के नीचे ही लिख रहा हूं मैं।
एरिया लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी, या फिर लिख सकते हैं कि बी डी ई, कोई भी ले लीजिए, बस इस ट्रायंगल से हमें मतलब इस वाले ट्रायंगल से। तो यहां पर हम लिखेंगे बी डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल के एरिया में हो जाएगा 1/2। अच्छा, बी डी क्या है, इसका बेस है, तो यहां पर बी डी लिख लेंगे इनटू, हमने बताया था कि ट्रायंगल का हाइट बाहर भी हो सकता है। ट्रायंगल तो हमारा यहां से है, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा ये वाला है, बट हमारी परपेंडिकुलर हाइट इसके बाहर है, यानी यही इसका भी परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो पीई इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया। अब इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए, इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए, और इस चीज को हम डिवाइड के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर इस ऐसे लिख रहे हैं कि एरिया जो है दिया गया है, एरिया और ए डी ई, और अपॉन में लिखना है ए आर और बी डी ई। इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे और इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू पीई, और अपॉन में लिखेंगे 1/2 इंटू बी डी इंटू पीई। अच्छा, पीई से पीई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यही बराबर में आ जाएगा ए डी अपॉन में बी डी, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत ही इजीली समझा। कि ये चीज आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिवर्स में जाके एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए दूसरा इक्वेशन फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग ट्रायंगल के दूसरे साइड में जाते हैं। अभी हमने जो प्रूफमेंट किया है वो ट्रायंगल के इस साइड से प्रूफमेंट किया है, तो इस रिजल्ट को हम यहीं पर रखते हैं। अभी इस रिजल्ट का काम आएगा। दूसरे साइड चलते हैं, मतलब इधर से अब की बार बेस रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल को लेना है। अब की बार हम लोग लिख रहे हैं एरिया, किस ट्रायंगल का एरिया, ए डी ई, मतलब वही एरिया फिर से है, तो इस चीज को लिखेंगे ए डी ई, एरिया उसी चीज का है, लेकिन बेस अब की बार कितना है, बेस में हम लोग लिखेंगे ए ई, बेस में लिखेंगे ए ई, क्योंकि ट्रायंगल को अब की उधर से देख रहे हैं हम लोग। तो ए ई इसका बेस हो गया। परपेंडिकुलर हाइट यहां से आ जाएगा डी क्यू, अपॉन में लिखेंगे इसके नीचे एरिया, इधर इस वाले ट्रायंगल को देखना है, ये वाला ट्रायंगल है डी ई सी, यही वाला ट्रायंगल है। यहां से देखिए डी ई सी, या फिर बोल सकते हैं सी डी ई, जो भी ट्रायंगल लेना है। तो सी डी ई ये ट्रायंगल हो गया, इक्वल टू 1/2, बेस कितना है सीई या ई सी, जो भी लिखना है लिखिए, और इनटू में रहेगा इसका यही परपेंडिकुलर हाइट। ये ट्रायंगल यहां तक है, इस ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर है, जिसका नाम डी क्यू है। तो ये यहां से हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आ जाएगा डी क्यू, तो यहां से ये डी क्यू आ जाता है। फिर से यहां पर देखेंगे 1/2 कैंसिल हो गया, डी क्यू और डी क्यू कैंसिल हो गया। इस चीज को यहां से हम लोग लिख पाएंगे कि ऊपर बचा हुआ है ए ई, और अपॉन में बच जाएगा ई सी, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए डी ई और बी सी, एक पैरेलल लाइन है, और इनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वह ट्रायंगल है डी बी ई, और दूसरा ट्रायंगल है डी सी ई। ये दोनों ही ट्रायंगल जो है एक ही बेस पे बने हुए हैं और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ जो ट्रायंगल होता है उनके एरियाज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे जो दिख रहा है, और उसके बाद में डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे कि एरिया, इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं आप, एरिया सी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया, दूसरा वाला ट्रायंगल ये जो है सी डी ई हो गया, यहां से आ जाएगा बी डी ई, ये दोनों ही एरियाज इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों से फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो ये दोनों ही डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे। उस चीज को अभी लिखेंगे हम। तो ये इसका ये वाला पार्ट यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे, तो ई अपॉन में ई सी, ये जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को एक साथ लिख देना है। ऐसा क्यों हुआ उस चीज को भी हम लोग
चलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि उसको जो समीकरण नंबर 1 पीछे था और समीकरण नंबर 2 था, ये जो है समीकरण नंबर हमारा 1 बना हुआ था और ये जो है समीकरण नंबर 2 था, उसको हमने अभी जो लिखा था डायरेक्टली लिख दिया था उसको, मैं उसी चीज को आगे देखना हम लोगों को कि ये समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या किया गया था, जनरली डिवाइड कर दिया गया था। कैसे डिवाइड किया गया, इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिखा था, यानी ये वैल्यू इसके बराबर, दोनों का एरिया जब सेम हो गया तो इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू लिखी गई है CDE का एरिया है वो BDE के एरिया के बराबर है, यानी इसकी जगह पर हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया, कौन सा एरिया लिख देंगे, BDE, ये वाला एरिया लिख देंगे। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है तो ये यहां से और यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा 1/1 और इधर में आ जाएगा AE अपान में EC, और ये पूरे का अपान जो है यहाँ पर इक्वल लगा दे रहे हैं AD और अपान में आ जाएगा यहाँ से BD। अब इस चीज को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका AE और अपान में आ जाएगा EC और यहाँ से ये आ जाएगा AD और अपान में ये BD आ जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है, तो आप ये स्टेप बीच में नहीं लिखेंगे, केवल समझाने के लिए हमने इस स्टेप को लिखा है। आप डायरेक्टली जैसे हमने लिखा था उसी तरीके से नीचे लिख देंगे।